देखो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसका सब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव, दोनों कंप्लीट। पहले इस ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले इसको कुछ नियम जानेंगे। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में सूत्र भी जानेंगे, इसका सूत्र क्या होता है। पहले तो जानेंगे इसका जो मेन सूत्र होता है, सो बीच की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इस पर। फिर दूसरा इसका सूत्र है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सूत्र होता है ऑब्जेक्टिव में पूछवे करता है। तीसरा सूत्र होता है इसका सीधे निर्देशांक बराबर, निर्देशांक अगर कहेगा निकालने के लिए तो सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, ये तीसरा सूत्र हुआ। बीच की दूरी पर क्वेश्चन पूछ सकता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पर तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में से पूछ सकता है, और निर्देशांक का सूत्र भी पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन तो पूछवे करता है। ठीक है, चौथा सूत्र होता है इसका सबसे जो 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कहेगा निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में, तो सूत्र पर तुमको क्वेश्चन पूछवे करेगा 2 नंबर में। फिर एक और मान कहता निकालने के लिए, एक और मान, इसमें k का कहेगा मान ज्ञात करने के लिए, k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करेंगे तो सिंपल है कि k का मान ज्ञात करेंगे, बराबर में 0 दे देंगे और 1/2 जब 0 से गुना होगा तो 0 तो हट जाएगा। तो कहां से सूत्र शुरू करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब k का कहेगा मान ज्ञात करने के लिए संरेखी हो, कह देगा क्वेश्चन में संरेखी हो। ठीक है, संरेखी हो इस पर। अब इसका देखो जो ऑब्जेक्टिव में पूछता ज्यादा। ठीक है, तो वही प्लस होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है, ऊपर में प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस एक शख्स होता है आई वाई। ठीक है, एक शख्स आई वाई बॉक्स। ठीक है, x1 y1। ठीक है, देखो प्लस, देखो ऐसे जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे खींचते हैं इससे। ठीक है, देखो प्लस ये भी प्लस, जब प्लस प्लस रहेगा तो क्या होता है, प्रथम। ठीक है, जब माइनस ऐसे खींचते ग्राफ, माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्रथम तो क्या होगा, द्वितीय। क्या होगा, द्वितीय। 2-3 नंबर के तो यह पूछता है सिर्फ। उसके बाद ऐसे खींचते जब ग्राफ, तो माइनस और माइनस क्या होता है, दोनों माइनस रहेगा था तृतीय। और जब ऐसे खींचेंगे प्लस और माइनस तो क्या होता है, चतुर्थ। क्या होता है, चतुर्थ। ठीक है, जैसे उदाहरण देते हैं 6 8, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम हो जाएगा। ठीक है, और पहले माइनस रहेगा और फिर प्लस रहेगा, -6 और 8 तो क्या हो जाएगा, द्वितीय। ठीक है, फिर माइनस और माइनस रहेगा, माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, और जब प्लस माइनस रहेगा जैसे ऐसे रह जाएगा, -6 और -8 दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय। जब एक प्लस में रहेगा पहले वाला और दूसरा माइनस में रहेगा तो क्या होगा, चतुर्थ। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछता ही है। और देखो इसके बाद देखो भुज कोटि पूछता है हमेशा, भुज और कोटि।
ठीक है। जैसे भुज कोटि पूछता है तो भुज कोटि का अर्थ क्या होता है, एक शख्स होता है भुज, ये होता है भुज, और वाई अक्ष क्या कहलाता है, कोटि। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 5 और -2, इनमें कहेगा भुज और कोटि देखने के लिए, ठीक है। तो एक शख्स, एक्स होता है, पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। एक्स होता है, क्या होता है, वाई। तो जो भुज कहेगा देखने के लिए, ठीक है, तो एकदम सिंपल है, भुज कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, और कोटि कहेगा देखने के लिए, तो कोटि कितना हो जाएगा -2, ठीक है, समझ गया। यानी पहला भुज होता है और दूसरा वाला वाई एक्स क्या होता है, कोटि, ठीक है। और देखो इसमें, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक कहेगा, ये थोड़ा पूछबे करता है परीक्षा में, ठीक है। जैसे हम जब ग्राफ बनाते हैं इसे इसे, ठीक है, और कोई पूछेगा मूल बिंदु होता क्या है, तो क्या बोलेगा, ई होता है, ठीक ना, ई होता है मूल बिंदु, ठीक ना। तो मूल बिंदु कितना होता है, 0 और 0। पूछ देगा सिंपल परीक्षा में कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो कितना लिखेगा, कितना होगा ऑप्शन में 0, ये भी क्वेश्चन होगा, देखना मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 0 0, ठीक ना। और कहेगा मूल बिंदु से दूरी, जैसे कि दे देगा तुमको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमको है यहाँ, कह रहा है कि बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी, ठीक ना। कह रहा बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, से दूरी। तो मूल बिंदु कितना होता है 0 0, तो यहाँ कितना लिख देंगे, और एक और बिंदु दे ले, कितना है 15,8, समझ गया ना। मूल बिंदु कहेगा तो 0 0, एक और बिंदु और एक दे ले है, एक और बिंदु दे ले 15,8, इसका क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। और जब बीच की दूरी निकालेंगे तो मालूम होगा सूत्र क्या लिखा था इससे पहले, x2 - x1, तो x2 का मान कितना है 15, और x1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना 8, और y1 का मान कितना है 0। देख लो यहाँ, तो समझिएगा मूल बिंदु क्या होता है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, नियम से अगर सब्जेक्टिव में पूछा ये क्वेश्चन तब पूरा नियम से बना देते, सब्जेक्टिव के लिए पूरा नियम लिखना होगा। x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा कितना 15, y1 कितना हो जाएगा 0, और y2 कितना हो जाएगा 8, समझ गया ना। और शॉर्टकट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए तो मन में सोच के तुम बना सकता कि 15 - 0 के स्क्वायर, 8 में 0 स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 के 64, दोनों के कर देंगे। इसका क्या निकालेंगे, बीच की दूरी, ठीक ना, बीच की दूरी निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 15 में से कितना घट जाएगा 0 का स्क्वायर, 8 में से कितना घट जाएगा 0, तो 15 के स्क्वायर, 15 में से 0 घटेगा तो 15 है ना बचेगा, 8 में 0 घटेगा था 8 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225, और प्लस 64 कितना हो जाएगा 289, और 289 कितना के वर्गमूल होता है 17, कितना के 17 का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 17 आंसर है ना इसका, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आगे, बस जितना बतलाएंगे निर्देशांक का ऑब्जेक्टिव उतना ही में से पूछेगा। और जैसे कि देखो दो और क्वेश्चन देखो इसका, कर इसमें मूल बिंदु से, है ना क्वेश्चन कर रहा है, मूल बिंदु से x और माइनस y की दूरी, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक ना, दूरी ऑब्जेक्टिव में, ये ना करा कि दूरी क्या है। अब देखो इसका हम क्या बतलाए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0, कितना होता है 0 0, और इसका कितना है xy है, अरे 0 0 हुआ और फिर xy हुआ। अब देखो ये x1 x2, ये y1 y2 हुआ, तो x2 में से x1, तो x2 का मान कितना x है ना, तो x माइनस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, y2 कितना है y2 माइनस y2 के मान है y, और y1 का मान कितना है 0, तो कितना y माइनस 0 हुआ, x में से 0 घटेगा कितना बचेगा x बचेगा, और y में 0 घटेगा कितना बचेगा y, तो y का स्क्वायर हो गया आंसर, है कि ना हल्का। ये करा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, अंक वाला भी दे सकता है और xy वाला भी दे सकता है, दोनों कंप्लीट। क्वेश्चन करा इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, -2,8 एवं -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है।
तो निकालने के बाद देखना है, निकालेंगे तब। जैसे दिले इसमें क्वेश्चन -2,8, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर करा -6, यही ना ब्रैकेट में। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 हुआ। इसका क्या निकले, किस चतुर्थांश में कि निकालो, तब देखो कि प्रथम है कि द्वितीय की तृतीय की चतुर्थ। देखो x1 का मान कितना है, -2 है, x2 का मान कितना है, यहाँ -6 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जा रहा है यहाँ पर, यहाँ -6 बटे 2 हुआ। देखो y1 के मान कितना है 8, और y2 के मान कितना -4। जब प्लस और माइनस रहेगा एक जगह, इसे प्लस माइनस, तो क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कितना होगा, अब बटे के में कितना कह रहा है 2। देखो माइनस माइनस प्लस, 6 2 कितना होता है -8 बटे 2 हुआ। और देखो प्लस माइनस माइनस, 8 में 4 घट गया, 2 चौके 8 -4, और 8 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, ठीक है। देखो -4 और 2 इतने ना आया। हम क्या बतलाए थे, जब माइनस रहेगा और प्लस रहेगा, तो माइनस प्लस रहता है तो कौन में होता है, प्रथम की द्वितीय की तृतीय के चतुर्थ, द्वितीय ना रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, द्वितीय। अगर माइनस माइनस रहता है दोनों, तो क्या होता है तृतीय, समझ गया। देखो माइनस प्लस रहेगा तो क्या उतना हो जाएगा द्वितीय। जो चित्र नहीं समझ में आएगा ना परीक्षा में, ये चित्र बना लेना, ठीक है, चित्र बनाएगा कभी ना गलती होगा। अब देखो ये माइनस होता है प्लस, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, ठीक है। देखो ये माइनस हुआ, पहले माइनस है और चित्र ऐसा है ना खिंचाता है ग्राफ, देखो माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा ये द्वितीय। अगर नहीं समझ में आ रहा चित्र बनाना, तब देखना ये तब समझ में आ जाए, तब गलती नहीं होगा, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, देखो लघु के क्वेश्चन है, पूछेगा थोड़ा 2 नंबर में, लेकिन दिले थोड़ा ऑब्जेक्टिव में। करा इसमें 0,0, फिर करा इसमें 4,0, और फिर कह रहा है और 0,1, ठीक है, के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो क्वेश्चन थोड़ा लघु के हुआ, लेकिन पूछ ले क्या में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहीं पूछ ले कि ना, 22 में पूछा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रफ में बना के टिक मारना होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो रफ में बनाना, आंसर लाना, तब टिक मारना, अंदाजे नहीं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना क्या होता है, y1 माइनस, ये ना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऐसे कर दो, ऐसे रहता है, देखो यहाँ 1/2 x1, देखो x1 का मान कितना है, यहाँ लिख लेंगे तो आप ठीक रहेगा। x1 0 हुआ, समझो कि 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब है, मान खाली माइनस प्लस सही रहना चाहिए, तो मैं आंसर दम सही है। x2 के मान कितना है 4, और x3 के मान कितना है फिर 0। फिर देखो y1 के मान कितना हुआ, देखो x1 x2 x3, कोई दिक्कत, y1 y2 y3, y1 का मान कितना है इसका 0, y2 का मान फिर कितना है 0, और y3 का मान कितना है, समझ गया। अब देखो 1/2 x1, हम मान रखेंगे आराम से x1 y2 माइनस y3 y2, देखो y2 का मान कितना है 0, और y3 का मान कितना है 1, ठीक है। देखो x2 का मान कितना है 4 है, y3 माइनस y1 का मान 1 है, ठीक है, और y1 का मान कितना है 0 हो गया। देखो x3 का मान कितना है यहाँ 0 है ना, और y1 का मान कितना है 0, और y2 का मान कितना है 0, ठीक है। इसको क्या काम करेंगे, ऐसे कर दो, अब हटा देंगे उसको। देखो 0 हम पूरा प्रोसेस करके बनाएगा तो लघु टाइप से बनेगा, अगर तो रफ में कर रहा है, मतलब रफ में तो अपना हिसाब से डायरेक्ट कर सकता है, 1 माइनस 1, पूरा प्रोसेस करेगा तो सब लिखना होगा। 0 में से घटेगा, 0 में से 0 छोटा है, -1 बड़ा है ना, तो -1 हो गया। अच्छा 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 1 ना बचेगा, और 0 में से घटेगा तो -1 बचेगा प्लस 0, 0 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा 0 हुआ। अब यहाँ देखो कोई भी संख्या से 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो गया, प्लस 4 इकाई 4, और कोई 0 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 ना आएगा,
अब इसका समझो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो बच गया 0 0, तो बचेगा 4 ना बचेगा, 4 दूनी 4, कितना आंसर आ गया 2 वर्ग कितना हो जाएगा मात्रक, है ना, 2 वर्ग मात्रक। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में दिले बिंदु यानी बिंदु O, ठीक है, बिंदु O -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी, ठीक है, दूरी निकाले। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन लग रहा है, ठीक ना, 7.1 के। देखो बीच की दूरी के सूत्र क्या होता है, होता है रूट अंडर x2 माइनस है ना, होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब तुम कोई चीज लघु बनाएगा ना, बोले ऑब्जेक्टिव बतलाएगा, तो उसका लघु अपने कंप्लीट हो जाएगा। अब सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, और सब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कंप्लीट। देखो x1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3, और y2 का मान कितना है 7। इसको निकालना है, बीच की दूरी निकालना है, तो सूत्र बैठा दो x2 माइनस x1, x2 का मान -5 है। देखो बच्चा कहाँ दिक्कत होता है, यहाँ पर ही माइनस है, देखो है ना, x1 यहाँ पर ही माइनस है, तो हम जाके मन में सोच लेंगे ना, अगर दोनों माइनस एक जगह रहेगा तो क्या बन जाएगा प्लस। बात ध्यान करना, पूरा प्रोसेस करना था, लिखो पूरा नियम से, x2 माइनस x1 का ब्रैकेट के अंदर करके लिखना, ठीक ना। अब यहाँ देखो प्लस y2 माइनस y1, ठीक ना, अब y2 का मान कितना है 7, और y1 का मान कितना है 3 है। अब यहाँ देखो माइनस क्या मतलब है, 2 को माइनस एक ही जगह, माइनस माइनस है, दोनों का गुणा कितना हो जाएगा +1 हो गया, और 7 में 3 करेगा कितना बचेगा 4, ठीक ना, स्क्वायर रहता है, स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 में से घटेगा कितना बचेगा -4, ठीक है, और 4 के स्क्वायर 16 हुआ, 4 चौका 16, और 16 16। अब देखो इतना आंसर होगा नहीं इसका, ऑप्शन में, इसका ऑप्शन में दिले है, इसका ऑप्शन में दिले है तुमको 2√2, 4√2, 3√2 और √2, ठीक ना, इतना तो ऑप्शन दे लेना है। तो इसको ना वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल कितना होता है इसका 4√2। इसको निकालना है कैसे आया, तो तुम निकाल सकता है, इसको लघुत्तम ले लो, 2 16 दूनी 32, 2 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 का 2 हुआ, 1 2 3 4 5। अगर निकालने नहीं आ रहा तो अब कह रहे हैं, निकालने आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखो 2 गुने 2 गुने 2 क्या वो है 5 गो ना, देखो 5 गो हुआ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो इसका जोड़ा पूरा गया 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये अकेले ना रह गया अंदर, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट कर गया, 2 दूनी 4, आई 2 आ गया अपना, ठीक है। तो ये निकालने आना चाहिए, जैसे पूछ देगा तो ऐसे √18 में आ गया आंसर, √18 में, इसके जगह √18 आ गया, हमको निकालने नहीं आ रहा है, तो इतना पर आंसर होगा नहीं, इसका वर्गमूल कितना होगा दिमाग लगा, इसका होगा 3√2, लेकिन आया कैसे, वहां तो रहेगा ना कि तुमको मालूम रहेगा तो निकालना ही पड़ेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो इसको ना लघुत्तम निकालना, कथी निकालेंगे लघुत्तम, ठीक ना। देखो 2 में 18, 3 तिया 9 हुआ, तो 3 का 2 है ना 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 1 2 है मात्र, तो देखो 3 3 है तो 3 के स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट कट गया, कितना आंसर आ जाएगा 3√2 आ गया, 3√2 हो ना गया, ठीक है। तो वर्गमूल निकालना सीखो कैसे निकलता है, ठीक है। देखो 12वां नंबर क्वेश्चन करा कथी x1, y1, x2, y2 करा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र इसका लिखना है, mx2 + nx1 होता है ना, सूत्र लिखे थे ना, सूत्र mx2 + nx1 बटे m + n, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है my2 + ny1 बटे m + n, कोई दिक्कत इसमें, सूत्र लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन करा इसमें 13 नंबर में 7,10 करा कथी किस स्थिति में है, ऐसे पूछता होता है किस स्थिति में, किस चतुर्थांश में। देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो कथी में आ जाएगा प्रथम, समझ गया ना, दोनों प्लस है तो प्रथम, ठीक है। देखो आगे करा कथी, देखो 15 नंबर भी क्वेश्चन देखो -xy की दूरी तो बतला ही दिए, ठीक ना। देखो 18 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, 16 नंबर में कह रहा है इसमें, 16 नंबर में कि 5,7 और 8,1
11 कि कथी करना, बीच की निकल जाएगा ना, बीच की दूरी 8 में से कितना बढ़ जाएगा 5। देखो डायरेक्ट तुम निकाल सकता है, 3 का स्क्वायर हुआ, 11 में से 7 का कितना के स्क्वायर बचा, 4 के, तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, है ना हुआ 16 9 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ऑब्जेक्टिव में जब आएगा ना तो पूरा नहीं, रफ में बस शॉर्टकट में मारना, आंसर में टिक मार देना, ठीक है। तो बतलाए दे 18 नंबर में कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक, तो भाई 0 0, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मूल बिंदु का निर्देशांक याद कर लो 0 0 होता है, ठीक है। फिर कह रहा है 19 में कह रहा है, एकदम लाइन से बतला, 19 में कह रहा है 0,0, फिर कह रहा है तुमको 8,0 और फिर कह रहा है थोड़ा 0,12, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्र पर निकल जाना ना, ये 1/2 x1 y2 - y3 18। फिर 20 में देख लो, 20 में कह रहा है तुमको वही ए कह रहा है 0,8 और बी कह रहा है तुमको -12,0, कह रहा है इसका कथी कि मिला देगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, वही जो x1 + x2/2 y1 + y2/2 बन जाएगा ना, इस x1 + x2/2 और y1 + y2/2 बन जाए इस पर, तो मध्य बिंदु का इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बतलाए दिए मूल बिंदु का 18 में से तीनों हो गया, ठीक ना। एमबीडी है ना किताब, लिख देते हैं बच्चा सबको समझ चाहिए, एमबीडी का किताब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एमबीडी का गेस्ट पेपर, ठीक है। फिर 21 में क्या करा, देखो 21 में करा इसको वही त्रिभुज के परिमिति निकालना, ठीक ना, वही निकालना, ठीक, नहीं तो ये हल्के बनिए जाएगा। देखो 22 क्वेश्चन देख लो, 22 में जो कॉस थीटा वाला है, इसको 22 में कह रहा है ए कॉस थीटा 0 तथा 0 साइन, है ना, कह रहा है साइन थीटा, इसका निकालना कहती है बीच की दूरी, वही बीच पर बनाना है, लेकिन कैलकुलेशन इसका समझो कैसे होगा, बीच की दूरी, ठीक ना। देखो हमको बीच की दूरी के सूत्र मालूम है, देखो ए कॉस थीटा ये साथ में है, ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 ए साइन थीटा है, यहाँ पर ए है, ठीक ना, ए साइन थीटा है, ठीक ना, ए साइन थीटा के बीच की दूरी निकालना। देखो इसको कैसे बनेगा, x1 हो गया, देखो क्वेश्चन देखो, x1 हुआ a cos थीटा, ठीक है, x2 हुआ कितना 0, y1 कितना हुआ 0 और y2 कितना हुआ a sin थीटा, है ना। तो अंक की जगह ना sin थीटा cos थीटा दे दिया, सेम प्रोसेस वही बनेगा, बीच की दूरी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ ले भी है, आप कौन साल में पूछ ले बतला देते थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछ ले होगा ना, ये क्वेश्चन है नहीं पूछ ले, पूछ सकता है, ठीक ना, क्वेश्चन नहीं पूछा कभी, ठीक है। देखो ये लघु में क्वेश्चन है, अगर लघु में पूछ सकता है तो पूछ सकता है 2 नंबर में ना, तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछेगा। देखो कह रहा था थी बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक ना, बीच की दूरी, तो देखो समझ लो बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो x2 का मान कितना है, इसका कितना है 0 और x1 का मान कितना है a cos थीटा हो गया, का स्क्वायर हो गया ना, थीटा है, y2 का मान कितना है a sin थीटा माइनस y1 का मान कितना है 0 है। अब इसको देखो कोई भी संख्या में 0 से घटाएंगे तो इतना ही ना आएगा, तो हो जाएगा -a cos थीटा, ठीक है, का स्क्वायर, और हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो स्क्वायर का आ रहा है इसमें, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस, जब माइनस को स्क्वायर करेंगे तो माइनस कटिए जाएगा, तो ए स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। स्क्वायर कर रहा था ए स्क्वायर, फिर इस पर भी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो ए स्क्वायर cos थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा है यहाँ, है ना, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, देखो ए कॉमन लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अब बचेगा कितना हमको cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर कितना जाएगा, तो ए स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई तुमको सूत्र मालूम होगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है इसका 1, कितना होता है 1 सूत्र होता है, ठीक ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना रख दिए 1 रख दिए, रखना दिए
देखो ए स्क्वायर है यहाँ, ए स्क्वायर को एक से गुना करें तो ए स्क्वायर ना है, स्क्वायर रूट कट गया तो कितना आंसर आ गया, ए आ गया। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो इसमें 22 करा दिए 22 तक, ठीक है। 23 नंबर में क्वेश्चन में देखो 23 में करा का थी कि P2,3 जितना बतला रहा सब भी बतला रहे, ठीक ना। 2,3 Q कह रहा है 4, और R कह रहा है तुमको 6,-3, ठीक है। इसका क्या निकालना है, K का मान निकालना है, K का मान, ठीक है। और K का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, हम 1/1 से शुरू करते हैं, 1/1 से शुरू करते हैं, 1/2 हटा देते, ठीक ना। इस क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पूछेगा 2 नंबर में, तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या ना पूछे, लेकिन 2 नंबर ना पूछ ले ऑब्जेक्टिव में। 22 का क्वेश्चन है, ठीक ना, तो 22 में पूछा है y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 और प्लस x3, y1 - y2 बराबर में क्या होता है 0। जब k का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 1/2 क्या कर देंगे साइड, इसीलिए साइड करेंगे कि 2 से जब 0 से गुना होता है तो 0 ना आता। और संदेही होने के लिए कह रहा है, संदेही होने के लिए k का मान ज्ञात करे, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र यही होता है, संदेह कह रहा है, कथी कह रहा है, संदेह, ठीक ना। एगो होता है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करने के लिए, तो उसका अलग होता है। जब इस प्रकार देगा 3 गो दे देगा बिंदु ब्रैकेट में, तो इसका संदेह होने के लिए k का मान 1/2 पर बैठाना, 1/2 साइड करना और यहाँ से बैठाना, ठीक है। इसको बना ही देते, ठीक ना। देखो x1 हुआ 2, कितना हुआ 2, x2 कितना हुआ 4, x3 कितना हुआ 6, y1 कितना हुआ 3, y2 k और y3 कितना हुआ -3। अब बैठा देंगे मान, x1 का मान कितना है 2 और y2 - y3, y2 के मान कितना है इसकी यहाँ पे देखो k और y3 के मान कितना -3। देखो माइनस और माइनस दोनों माइनस है तो कितनी हो जाएगा प्लस। ये सब में अगर गलती होगा तो हिसाब गलती, इसलिए माइनस दोनों देखना कि ध्यान करना, माइनस प्लस ठीक रहना चाहिए। देखो x2 के मान कितना है 4 और y3 के मान कितना है यहाँ पर, और y1 का मान कितना है यहाँ, y3 मान 3 है ना, है चलो करा x3 के मान कितना है 6 और y1 - y2, y1 के मान कितना है यहाँ और y2 कितना है, यही ना कर रहा है के। चल अब 0 लिखो, इसको मान ज्ञात करो। अब देखो 2 और k प्लस 3 अचर पद होता है, चर पद होता है, तो अचर और चर से जुड़ता ना तो गुना करो। 2 के किससे गुना करेंगे k से, कितना हो जाएगा 2k और 2 तिहाई 6। अब देखो इसको प्रोसेस करो पहले, अंदर के अंदर ब्रैकेट के अंदर के पहले काम करेंगे, ठीक है। 3 3 6 -6 हुआ और 6, देखो इसको गुना करो 6 18 और 6 किससे गुना करेंगे k से, 6 k हो गया। देखो ये बात समझो, अगर k या प्लस में रहेगा कोई k या फिर माइनस में, तो इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे। देखो दोनों अंक था -3 में तब ना 6 जोड़े हैं, और k रहेगा 3 रहेगा, चाहे 3 रहेगा कि तो दोनों नहीं जुड़ता है, फिर इसको इससे गुना फिर इसको इससे, ठीक है। अब प्रोसेस कर दो इसको 2k + 6, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24, फिर 18 है, फिर -6k है, ये ना कर रहा है। अब प्रोसेस करो इसका, देखो 18, देखो 18 और 6 दोनों प्लस प्लस है ना, जुड़ जाएगा तो 2k -6k और 2k, 6 में से 2k घटेगा तो कितना बचेगा -4k। अगर ऐसे तुमको समझ में ना आ रहा है तो अच्छा समझ लेना, अंक एक जगह, ठीक है, और k वाला के तरफ, तो 2k में से माइनस है ना, देखो 2k है आई कितना जाएगा 6k, ठीक ना। और देखो 18 6 24 और -24 आ गया आंसर। 6 के में से 2 घटेगा तो कितना -4k हुआ, और 24 में 24 घटेगा कितना बचेगा 0, बराबर 0 हो गया। इसका जाएगा -4k बराबर 0, k बराबर जाएगा 0/-4। कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर कितना आ जाता है आंसर इसका, कितना आ जाएगा। देखो अब ऊपर में जितना क्वेश्चन तुमको हम 23 बतला दे, 24 25 सब में थोड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल k का मान है सब, ठीक ना। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन तो लघु में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन रफ में करके बना। देखो माइनस दोनों माइनस में कितना हो जाएगा, कथी हो जाएगा इसका 30 चतुर्थांश कितना हो जाएगा 3 समझ गया ना, दोनों माइनस में क्या हो गया 3, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक। फिर इसमें कह रहा है कथी 32 में कह रहा है कथी
ये कौन सा तृतीय चतुर्थांश, दोनों देखो कौन सा तृतीय चतुर्थांश में है, तो 4,6 ऑप्शन में, ऑप्शन देख लो 4,6 इस प्रकार पूछेगा, उल्टा सीधा तो दोनों पूछ सकता है। -6 फिर कहा 4 का -6 -4,6। देखो इसमें तृतीय कौन हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, दोनों माइनस में तो कहते तृतीय हो जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा -4 का -6। उल्टा भी करके पूछ सकता है, 4 का ऑप्शन देगा कौन है ना, तो इस प्रकार दे देगा कौन तृतीय कौन चतुर्थ है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इसमें 34 में, फिर वही आ गया क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी वाला, तो 0,0 और 2,3, मूल बिंदु से दूरी क्या तो बन जाएगा कि ना। देखो यहाँ 2 में से कितना हटा देंगे 0 और 3 में से 0, ठीक है। 2 में 0 रहेगा 2 के स्क्वायर, 3 में 0 रहेगा 3 के स्क्वायर, ठीक ना। 2 गुनी 4 और 3 3 9, कितना आ गया रूट आ गया, कितना आंसर आ जाएगा रूट 13। तब मूल बिंदु से दूरी क्या है, 2 3 का मूल बिंदु से दूरी करा था 0 0 लिख देंगे, इसका बीच की दूरी निकाल देंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे देखो 34 तक हो गया, ठीक है। चौंतीस के बाद करा इसमें, फिर करा कथी 35 में बीच की दूरी निकालने के लिए, तो बनिए जाएगा, हम क्वेश्चन लिख देते, ठीक ना। 2,3 और 4,1 बन जाएगा ना इसका, 4 में 2 हटेगा 2 के स्क्वायर, तो मोने से बन जाएगा 4 1 में 3 गया, 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी रूट 8 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है, बन जाएगा ना। अब आगे देखो वही 36 में करा, फिर मूल बिंदु से 0 0 हो जाएगा, मूल बिंदु का निशान। 37 में करा इसका कि मूल बिंदु से दूरी तो बतला ली है एक्स वाई वाला। देखो अब 39 में, देखो 39 में कितना इजी क्वेश्चन है, -4,3 क्या कौन चतुर्थांश में था, कितनी माइनस प्लस यानी कितनी हो जाएगा, ये द्वितीय होना जाएगा, ठीक है। और इसमें हो गया, इसमें कहां कुछ बचल है, अब सब सेम है। मध्य का निर्धारण लगातार 46 47 20 की दूरी 48 सब सेम है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो फिर कह रहा तुमको 41 में -3 को -5 तो हो जाएगा तृतीय, तो बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ठीक है कल बतलाएंगे त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव, पूरा त्रिभुज का निर्देशांक का रहने दो, ये पूरा कल बना के लाना ऑब्जेक्टिव, तो फिर हम बतलाते हैं इसको पूरा ऑब्जेक्टिव, कल त्रिभुज का कल बतलाते हैं इसको, ठीक है।